जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज आई हूँ मैं एक और करंट अपडेट लेकर जिस पर हम बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो रिलेट करता है हमारा टेक्टोनिक प्लेट से। तो आज के पूरे लेक्चर में हम जानेंगे कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है और पर्टिकुलरली न्यूज अपडेट किसके बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज जो मैं आपसे बात करने आई हूँ, हाल ही में हमारी एक जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने एक नई प्लेट की खोज की है, दैट इज आर पॉन्टस टेक्टोनिक प्लेट। तो माना यह जाता है कि ये जो प्लेट है ये 160 साल पुरानी है, 160 मिलियन साल पुरानी है और 20 मिलियन साल पहले ये हमारी गायब हो गई थी। तो हम जानेंगे भी कि क्या रीजंस है कि क्यों गायब हो गई थी, कौन सी साइंस इसके पीछे है और अब उसको कैसे पाया गया है। तो चलिए देखते हैं। बात की जाए कि इसको डिस्कवर किसने किया, तो सुजाना वैन डी लेडमार्ट, ये एक पीएचडी स्टूडेंट है जो कि नीदरलैंड से अपनी पीएचडी कर रही हैं। ये काम कर रही थी, जो इनका फील्ड रिसर्च वर्क चल रहा था रिलेटेड टू एंशियंट रॉक्स के ऊपर। तो ये रॉक्स के ऊपर रिसर्च कर रही थी और उसी के दौरान इनको ये जो पर्टिकुलर रेमिनेंट्स थे इस हमारी प्लेट के ये मिले। तो ये जो अपनी रिसर्च कर रही थी, ये कर रही थी माउंटेन बिल्ड्स, जापान, बोर्नियो, फिलीपाइंस, न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, इन एरिया में ये अपनी रिसर्च कंडक्ट कर रही थी। और इसी दौरान इनको बोर्नियो के अंदर स्पेसिफिकली ये हमारी जो पॉन्टस प्लेट है उसके हमारे रेमिनेंट्स पाए गए। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये पॉन्टस प्लेट क्या है। तो आज के टाइम पे जो आप सब लोग साउथ चाइना सी देख रहे हैं वो किसी टाइम पर माना जाता है कि यही पॉन्टस प्लेट जो अब नीचे सबडक्ट कर चुकी है, जा चुकी है, उसी के एरिया पर थी। इसका जो हमारा एसोसिएशन, जो इसका नाम है वो रखा गया है पॉन्टस ओशियन के ऊपर। और अगर इसकी एज के बारे में बात की जाए तो जो अंदाजा लगाया जाता है दैट इज कि ये 160 मिलियन ईयर्स पुरानी है और अभी हाल ही में 20 मिलियन साल पहले ये हमारे अंदर सबडक्ट हो चुकी थी। और इसका अगर सरफेस एरिया की बात की जाए तो जितना हमारा पैसिफिक ओशियन है उसका 1/4 पार्ट, अराउंड 15 मिलियन स्क्वायर माइल्स इसका साइज है। जितना भी हमारा पैसिफिक ओशन आज आप देखते हैं उसका 1/4 पार्ट इस पॉन्टस प्लेट का हमारा एरिया माना जाता है। अगर अभी आप स्क्रीन पे देखें तो आपको दिख रहा होगा ये जो एरिया है हमारा, देखिए नीचे है हमारा बोर्नियो प्लेट, उसके साथ ही फिलीपाइंस प्लेट है। तो ये जो हमारा एरिया है ये है हमारा पॉन्टस प्लेट का एरिया, जो आज से 160 मिलियन साल पहले कभी एग्जिस्ट करती थी। अब देखिए, अगर बात करें साइंस की इसके पीछे की, तो हम सब जानते हैं कि जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स है वो दो तरह की होती हैं। वो होती है एक ओशनिक क्रस्ट और एक होती है हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो जो हमारी ओशनिक क्रस्ट होती है या जो ओशनिक हमारी प्लेट्स होती हैं वो थोड़ी डेंसर होती हैं और उसी की वजह से जब भी वो कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराएगी तो वो उसके नीचे की तरफ चली जाएगी, क्योंकि जो ज्यादा जिसकी डेंसिटी होगी वो अंदर की तरफ हमारी जाएगी। और जब हम अंदर की बात करते हैं तो वो कहाँ जाकर मिल जाएगी, हमारी मेंटल के ऊपर। सबसे, जैसे हम लेयर्स ऑफ द अर्थ जानते हैं, सबसे ऊपर है हमारा क्रस्ट, उसके नीचे है मेंटल। और जो माना जाता है कि जिसका सबडक्शन का रीजन है वो दिया गया है ग्रेविटी की वजह से। सो द पॉन्टस हैज बीन ग्रेजुअली सबडक्टेड beneath अर्थ एंड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि आया गया किससे, हमारी नेबरिंग प्लेट से। और अब जो हमें मिला उसके हमें, क्योंकि कभी भी कोई जब प्लेट हमारी सबडक्ट कर जाती है तो हमें मिलते हैं वो पीछे कुछ अपने रॉक्स छोड़ जाती है, कुछ अपने रेमिनेंट्स छोड़ जाती है। तो उन्हीं के दौरान उनकी एज कैलकुलेट जब की गई, कंप्यूटर मॉडलिंग जब कराई गई, तो उनका एक कंप्यूटर मॉडलिंग के अंदर बेसिकली हम देखते हैं कि कोई प्लेट या कोई भी ऐसी चीज, जो भी जियोलॉजिकल डाटा है वो उसकी मूवमेंट कैसे रही होगी। मैग्नेटिक टेक्निक्स यूज की गई और स्पेसिफिकली जो सबसे बड़ी हमारी पहचान होती है दैट इज फ्रॉम द बसाल्ट। जो वहां पे बोर्नियो में हमें बसाल्ट मिला उससे हमें पता लगा और जिससे अंदाजा लगाया गया कि ये जो रेमिनेंट्स है ये हमारे कहीं ना कहीं पॉन्टस प्लेट्स के ही हैं। तो ये था हमारा पॉन्टस प्लेट के रिलेटेड। अब जानते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स बेसिकली होता क्या है, क्योंकि हम कब से बात कर रहे हैं कि पॉन्टस एक मेगा प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट है। तो ये भी जानते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट होता क्या है। हम सब जानते हैं जो हमारा क्रस्ट है, जो हमारी आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ है, वो हमारा ब्रिटल इन नेचर होता है, मतलब वो छोटे छोटे हमारे बड़े बड़े स्लैब्स में बटे, कुछ हमारी माइनर प्लेट्स है, कुछ हमारी मेजर प्लेट्स है। तो दे आर बेसिकली लार्जर स्लैब ऑफ द सॉलिड रॉक, और जो कि मेंटल के ऊपर फ्लोट करती हैं, स्लाइड कर रही हैं। और इन्हीं की मूवमेंट की वजह से बेसिकली हमें वॉल्केनिक इरप्शंस हो गया, अर्थक्वेक्स, ये सब हमें इसके देखने को मिलते हैं। और बात करें अगर सबडक्शन की, तो हम मान लीजिए अगर ये है एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये हमारी कोई ओशियनिक क्रस्ट है, जब ये आपस में टकराएगी तो ये इसके नीचे चली जाएगी। और जब क्रस्ट के नीचे चली जाएगी तो उसके नीचे हमारा मेंटल है, तो कुछ मेंटल के अंदर जो हमारा टेम्परेचर है उतना ही उसी के अंदर वो समा जाती है।
सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर अपडेट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये पॉन्टस प्लेट का बेसिकली पूरी की पूरी हिस्ट्री और इसके पीछे की साइंस क्या है, और आप जानते होंगे अब की टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे हमारे कुछ एसएसबी के इंटरव्यू कोर्सेज। तो एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको सभी इंटरव्यूज की, एसएसबी इंटरव्यू की, बिल्कुल ऑनलाइन। हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे अलग अलग कोर्सेज। आप जिस भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, एसएसबी, सीडीएस, एफकेट, टेरिटोरियल आर्मी, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। इनमें सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं डिटेल में कवर कराए जाते हैं। तो जब भी आप इनमें एनरोल करें उस टाइम पे एक डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर 10, ये अप्लाई कीजिए। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 10% का ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।